समस्त को नमस्कार पिला माने जय जगन्नाथ मु आपन को स्वागत जनाउछि हमर एक नुवा वीडियो रे। तो पिला माने कंटिन्यू आमे फर्स्ट सेमिस्टर क्लास अपलोड करूछु। जो माने भी हमर ऑफर को परचेस करबा को चाहुचंती जोटा कि आपन स्क्रीन भी देखि पाउथिबे। चारिटा जाक सेमिस्टर आपन क्लासेस तो ऑलरेडी हमर YouTube रे पाउचंती। चारटा जाक सेमिस्टर हैंडी 10 नोट्स पाइबे, रिकॉर्डिंग क्लासेस तो आपन पाउचंती YouTube रे, लाइव डाउट क्लियरिंग क्लासेस पाइबे, सिलेक्टिव क्वेश्चन पाइबे। केवल 1000 रुपीस रे आपन पाई परिबे। जदि आपन प्रत्येक सेमिस्टर सेटा किनिबा को जाउचंती आपन को 1700 टंका डिस्काउंट हेकी 1300 टंका पड़िबो। एटा किंतु आपन को पई स्पेशल डिस्काउंट रे केवल 1000 टंका आपन टोटल जेति की कोर्स अछि हमरा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सब जाक क्लास आपन सब जाक सेमिस्टर नोट्स पाई परिबे, डाउट क्लियरिंग क्लासेस लाइव पाइबे, ता सहित सिलेक्टेड क्वेश्चन पाई परिबे। तो एबे ही जदि आपन इंटरेस्ट अछंती परचेस करबा पई तो तळे जाइथिबा स्क्रीन रे कॉल करंतु, डिटेल्स बुझंतु। तो चलंतु आमे क्लास आरंभ करिबा। Hello everyone, welcome to Saikrishna Institute and Sri Education. So आज आमे देखिबा तुमरो ICT पेपर रो यूनिट 2 जोटा कि हमर रही छी ICT इन एजुकेशन। सो हमर एजुकेशन फील्ड रे ICT रो कोन हमर रोल रहउची सो से विषय रे आमे देखिबा। सो ICT इन एजुकेशन ने फर्स्ट हमें देखिबा फ्लैंडर सिस्टम ऑफ इंटरैक्शन एनालिसिस। सो फ्लैंडर हमरो स्टूडेंट टीचर इंटरैक्शन रो एनालिसिस रे जो एनालिसिस टा हमरो देइचंती हमें से विषय रे पढिबा। ना कोन देइचंती से टीचिंग इज एन इंटरैक्टिव प्रोसेस। इट मीन्स पार्टिसिपेशन ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग। सो टीचिंग कहले कौन ना टीचिंग टा होचे हमर गोटे इंटरैक्टिव प्रोसेस। बोथ टीचर आउ स्टूडेंट भीतर इंटरैक्शन टाकू बा स्टूडेंट आउ टीचर बोथ ए प्रोसेस रे हमर इंटरैक्शन प्रोसेस रे पार्टिसिपेशन करिवे। दैट प्रोसेस इज योर टीचिंग। So Flanders interaction analysis is a process of encoding, decoding and analyzing the pattern of interaction between the teacher and the student. सो फ्लैंडर इंटरैक्शन एनालिसिस कौन रोची ना ए प्रोसेस रे आमे हमर स्टूडेंट टीचर तांको भीतर इंटरैक्शन टाकू आमे एनकोड करिबा, ताकू डिकोड करिबा एंड ताकू एनालाइज मध्य करिबा। So Flanders system of interaction analysis is used as a feedback technique in teachers training. सो जते बडे हमरो टीचर मानन को ट्रेनिंग दिया जाय थाए। सो टीचर्स ट्रेनिंग प्रोसेस रे ए फ्लैंडर सिस्टम इंटरैक्शन टाकू तमरो फीडबैक भाबरे निया जाय थाए। माने आमे ए फ्लैंडर सिस्टम रु आमे टीचर स्टूडेंट मानन भीतर रिलेशनशिप तांको भीतरे को बडी प्रकार रो इंटरैक्शन होची, पार्टिसिपेशन रोची। सो ए सब को आमे evaluate करि परिबा on the basis of Flanders system of interaction. So it is an observation technique. आमे देखिबा ऑब्जर्व करिकि ही आमे ए जो हमर एनालिसिस ता आमे करि परिबा। सो हमर जो क्लासरूम इंटरैक्शन रहूची सो क्लासरूम इंटरैक्शन तुमरा एठी देखो मेनली तुमरा तीनिटा भाग रे विभक्त अछि। गोटे हला टीचर स्टॉक, गोटे हला स्टूडेंट स्टॉक, गोटे हला तुमरा साइलेंस। देखो पिला माने तमे एठी जेमती तुमरा जेमती डायग्राम हे कि अछि तुमे एग्जाम रे भी चाहिले एमती डिटो डायग्राम करि परिबो। एंड डायग्राम कोले कोन हबो ना तुमरा पॉइंट्स कुडा तुमरा मोर विजिबल रहइबो एंड तुमको मार्क रखिबार मध्ये बहुत हेल्पफुल हबो। सो एई भली टी डायग्राम हला बा तुमरा कोनस प्रकार पाई चार्ट हला सो डायग्राम बेसी करिया पई चेष्टा करिवो एग्जाम रे। डायग्राम रे दिखाई दबो देन आर हेडिंग्स लिखिकी ता भीतर तुमरो जहा तुमरो पाठ अछि लिखिबो। ओके सो क्लासरूम इंटरैक्शन टाकू तुमरो तीनटा टाइप करा गला टीचर स्टॉक, स्टूडेंट टॉक एंड साइलेंस। ओके सो टीचर स्टॉक को हमरो हमें जो रेटिंग वन टाइप ऑफ रेटिंग हमें कोइ परबो 1 to 7 हमें को देले। स्टूडेंट टॉक को 8 to 9, साइलेंस हला 10। दैट मीन्स मोर तुमरो एक्टिव किए रहिबे क्लास रे ना टीचर्स रहिबे देन तापर स्टूडेंट एंड बहुत कम समय पय तुमरो साइलेंस रहिबा दरकार। ओके देन टीचर स्टॉक टा भी तुमरो टू टाइप रो हबो। गोटे हला डायरेक्ट टॉक, गोटे हला तुमरो इनडायरेक्ट टॉक। सो इनडायरेक्ट टॉक कोन ना हमरो एक्सेप्ट फीलिंग थरा गोटे पिलार फीलिंग टाको एक्सेप्ट करले प्रेज और एनकरेज पिला को एनकरेज करेबा देन तुमरो पिला को आइडिया को यूज करबा बा क्वेश्चन पचारिबा एटा हला इनडायरेक्ट टॉक। डायरेक्ट टॉक कोन ना लेक्चरिंग पढेबा, गिव डायरेक्शन पिला मन को डायरेक्शन दबा देन तुमरो
जस्ट अप्लाई जस्टिफाइंग अथॉरिटी पिला अथॉरिटी जमेबा सो दैट इज योर डायरेक्ट टॉक देन स्टूडेंट टॉक रे कौन आसुची ना दीटा आइदर पिला माने गुड रेस्पॉन्स देबे नले से माने इरिटेट हेबे सो गोटे हला इरिटेशन आ गोटे हला तुमरो रेस्पॉन्स ओके सो आम नेक्स्ट देखा आम जो फ्लैंडर इंटरैक्शन एनालिसिस रे तुम फ्लैंडर्स अजम्पशंस कौन रोचे आमर ना इनफॉर्मल क्लासरूम वर्बल कम्युनिकेशन इज फ्री डोमिनेंट सो गोटे नॉर्मल क्लासरूम में जब दबा ताले आम वर्बाली कम्युनिकेट करूचे कथा होचे टीचर आमको पचार क्वेश्चन स्टूडेंट आंसर दौरान सो स्टूडेंट टीचर तुम वर्बाल कम्युनिकेशन होची सो नेक्स्ट आम देखा ना वर्बल बिहेवियर ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट कैन बी मेजर्ड अकॉर्डिंगली सो ये वर्बल कम्युनिकेशन भितर आम स्टूडेंट और टीचर बोथ कर आम बिहेवियर आम मेजर करि परिबा then non-verbal behavior in the classroom can't be measured accurately अबे जो गुड़ा non-verbal behavior थिबो मनकर पिलांको feelings हला irritation हला so ए सब को आमे accurately measure करि परिबा नाही then teachers classroom behavior can be modified through feedback so classroom रे teacher मनकर मध्य behavior आमे feedback through रे आमे ताको modify करि परिबा then Flanders interaction techniques consist of 10 categories जमती कहती 10टा कैटेगरी रोचे टीचर टॉक है 1 to 7 भितर आसूची स्टूडेंट टॉक तुमर 8 to 9 साइलेंस तुमर 10 ओके सो टीचर्स टॉक कौन ना इट इनक्लूड्स टीचर्स वर्बल बिहेवियर इन द क्लासरूम जोटा मुझे कहली तुमर डायरेक्ट इन्फ्लुएंस रोची इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस रोची देन स्टूडेंट टॉक रे तुमर इरिटेशन एंड रेस्पॉन्स रोची then tomorrow silence or confusion so in this no verbal behavior is seen and this can be because of silence or confusion in the student okay silence or confusion in the student so silence कौन पे तुमर रहिबो क्लासरूम रे आइदर तुमर टीचर किछि कहउतबे नले स्टूडेंट किछि आंसर दोतबे जदि साइलेंस अछि दैट मींस हमर कोन कौन सी गोटे जगह कन्फ्यूजन अच्छे दैट्स वाई तुम क्लासरूम रे साइलेंस तुम रही था ओके देन तुम आसूची एनकोडिंग कौन ना ऑब्जर्वर सीट्स एंड राइट्स डाउन द ऑब्जर्वेशन इन 3s that means in your approximately 20 to 25 reading in 1 minute so तुम एनकोडिंग कहले आमर एटा कौन ये जो एनालिसिस टा हमरो जानिले फ्लैंडर्स एनालिसिस सो दिस इज योर प्रैक्टिकल बेस एनालिसिस ऑब्जर्वेशन टाइप तुमरो एटा रहउची सो एटा को जने ऑब्जर्व करिवो सो जे ऑब्जर्वर रहिवो से तुमरो बसी कि तुमरो जो ऑब्जर्व करिवो सो गोटे मिनिट रे अप्रोक्सीमेटली से 20 to 25 टा तुमरो रीडिंग नबो ओके देन तुमरो एठी पिला माने पेज गुरा टिके तुमरो रिपीट हे ओके सो ये आम एनकोडिंग थिला नेक्स्ट आम देखा एनकोडिंग रो जेमती एग्जांपल से कहूची जे हमर धर गुड मॉर्निंग स्टूडेंट तुम 6 रे आसला दैट मीन्स आम टीचर स्टॉक जानी 1 to 7 सो 6 तुम 1 to 7 भितर आसला देन गुड मॉर्निंग टीचर के स्टूडेंट माने कहबे सो ये तुम 8 to 9 थिला 9 रहिला देन स्टूडेंट्स टेक देयर सीट्स पिला माने कोन करिवे ना ताको सीट रे बसला बेले समान थोड़ा ना गपिबे साइलेंटली बसिबे सो सेति पय एटा को 10 मेजरमेंट दिया होला सो ए भली तुमरो टीचर टॉक एंड स्टूडेंट टॉक को तुमरो एनकोड करा 6 9 10 5 6 10 एगुडा सब होची तुमरो कोन एनकोडिंग तुमरो नंबर देन डिकोडिंग कहिले कोन ना ए नंबर्स गुडा को हम डिकोड करिया माने करो 6 अछि दैट मींस दैट इट इज योर टीचर स्टॉक दैट मींस एथिरे टीचर माने किछ कहिथिबे 10 अछि माने एटा साइलेंट अछि 8 अछि माने एटा स्टूडेंट टॉक हेतिबो पिला माने किछ कहिथिबे सो एटा तुमरो होची डिकोडिंग देन तुमरो आसुची इंटरैक्शन कोन ना टीचर्स इनडायरेक्ट टॉक दैट मींस तुमरो एडिंग ऑफ 1 to 4 कैटेगरीज
देन टीचर्स डायरेक्ट टॉक है तुम एडिंग ऑफ 5 to 7%. सो आम टीचर टॉक रे आम जो दुटा टाइप थिला इनडायरेक्ट टॉक और डायरेक्ट टॉक. इनडायरेक्ट टॉकटा तुम 1 to 4 कैटेगरी भितर आसीबो. देन डायरेक्ट टॉकटा तुम 5 to 7 कैटेगरी भितर आसीबो. देन तुमर प्यूपिल टॉक बा तुमर जोटा स्टूडेंट टॉक सेटा तुमर 8 to 9 आसिला. साइलेंस एंड और कंफ्यूजन तुमर 10 ने आसिला. ओके. देन ये जो आमर फ्लंडर्स इंटरैक्शन नो आमर एडवांटेजेस कौन रोची ना इट इज यूजफुल इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन. सो आमर ये एनालिसिस द्वारा आम एजुकेशन क्वालिटी आम इम्प्रूव करि परिबा. देन इट इज इफेक्टिव फीडबैक डिवाइस फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ टीचर्स बिहेवियर. सो टीचर मानकर बिहेवियर मॉडिफाई करबा पई एटा तुमर गोटे बहुत इफेक्टिव तुमर एनालिसिस रहउची. देन इट इज यूजफुल इन मीनिंग द सोशियो इमोशनल इन्वायरमेंट इन क्लासरूम. सो क्लासरूम रे तुमर ए एनालिसिस द्वारा आमे गोटे भलो गुड एनवायरनमेंट गोटे आमे क्रिएट करि परिबा. इट सप्लीमेंट्स टीचर्स एजुकेशन टेक्निक्स लाइक माइक्रो टीचिंग एंड टीम टीचिंग. सो आमर ये एनालिसिस द्वारा यहाँ कौन होची ना टीचर एजुकेशन रे हमर टीचिंग टेक्निक रे बहुत हेल्प करूची जो कि टीचर माननकु तुम माइक्रो टीचिंग करिबारे बा टीम टीचिंग करिबारे बहुत हेल्प करूची. देन इट गिव्स ए मेंटल पिक्चर ऑफ द क्लासरूम इवन इफ ऑब्जर्वर नॉट प्रेजेंट. सो ये एनालिसिस द्वारा कौन हम ना ऑब्जर्वर जो आम जो एनकोडिंग डिकोडिंग द्वारा कौन होची ना ये कोडिंग द्वारा आमर ऑब्जर्वर तुम फिजिकली क्लासरूम रे प्रेजेंट न थाई मध्य से क्लासरूम रो तुमर गोटे पिक्चर से निज माइंड रे बनै परिबो. ओके. एनालिसिस द्वारा देन फ्लंडर सिस्टम ऑफ इंटरैक्शन analysis teachers can participate in your new teaching behavior and improve traditional teaching practices. So amore flounder system of interaction analysis रे teacher माने तुमरो नुआ teaching तुमर मेथड अप्लाई करि परिबे ताको अडॉप्ट करि परिबे प्लस आम जो ट्रेडिशनल टीचिंग प्रैक्टिस रही ताकू टिके आम इम्प्रूव करि परिबे ताकू टिके अपडेट मध्य करि परिबे. सो दैट मीन्स ये एनालिसिस रे हमर टीचर माननकु फ्लेक्सिबिलिटी रहूची से माने मोर फ्लेक्सिबल हे परिबे तांको टीचिंग टेक्निक को नेकी. then it is effective in analyzing the verbal behavior of the teacher. so amaro teacher kara verbal behavior analysis रे एटा तुमरो बहुत effective रहूची. then it helps in acquiring a desirable pattern of teaching. so गोटे आमरो आमे जो भली भाबरे पिलांकु पई बेटर हबो सेही भली आमे टीचिंग टेक्निक आमे अडॉप्ट करी कि पिलांकु पढाई परिबा ए मेथड रे. then matrix analysis can be used to compare the behavior of teachers in different age group and subject. so आम ये जो आमर फ्लैंडर सिस्टम ऑफ इंटरैक्शन एनालिसिस रे आम मैट्रिक्स एनालिसिस मेथड यूज करके मध्य आमर जो डिफरेंट क्लासरूम रो क्लास रो आमर स्टूडेंट्स अछंती बा टीचर्स अछंती सेमानक बिहेवियर को आम एनालिसिस करि परिबा. so these are your advantages of फ्लैंडर सिस्टम ऑफ इंटरैक्शन एनालिसिस. देन हमें देखिबा आरो डिसएडवांटेजेस कोन रहूची ना इट ओनली स्टडीज वर्बल एंड बिहेवियर एंड ओवरलुक्स नॉन वर्बल बिहेवियर इन क्लासरूम. सो फ्लैंडर सिस्टम ऑफ एनालिसिस रे कोन होची ना केवल वर्बल बिहेवियर को आमे एनालिसिस करूचे नॉन वर्बल बिहेवियर ऊपर बेसी आमे जोर दउने. then in this silence and confusion are marked similar which is incorrect. then तुम कौन होइछि ना फ्लैंडर सिस्टम रे कहूछि साइलेंस और कन्फ्यूजन को से समान कर दोछि सिमिलर कर दोछि बट एक्चुअली रे हम जति देखिबा साइलेंस गोटे अलगा तुमर इमोशन कन्फ्यूजन तुमर गोटे अलगा इमोशन बा अलगा एक्सप्रेशन तुमर दिया होछि. तनु करे एटा को हम एटा तुमर एथरे गोटे तुमर सिमिलर कर दोछि जोटा कि तुमर एटा गोटे डिसएडवांटेज भाबरे रहउछि. then it is time consuming and non economical encoding and decoding. so एटा बहुत तुमर टाइम कंज्यूमिंग मध्य रहउची एथिरे बहुत तुमर लेबर मध्य लागुची. then student interaction is not considered and ए जो interaction system रे केवल आमे टीचर स्टूडेंट इंटरैक्शन देखिले स्टूडेंट इंटरैक्शन विषय रे कोनोस प्रकार रो तुमर पॉइंट्स तुमर नाही. then only 2 categories are allowed to student talk, hence
gives less importance to student talk which is incorrect. So जेमती आमर जमी टीचर्स टॉक को आम 8टा 7टा कैटेगरी देले बट स्टूडेंट टॉक को आम 2टा कैटेगरी देले सो आम एथुरु आम जना पड़छि जे स्टूडेंट टॉक को एटा तुमरो लेस इंपोर्टेंस दउछि कम इंपोर्टेंस दउछि. Then accurate reading is important for analysis which is difficult to find at all situation. So actually जति आम देखिबा जतबेले आम कोनोसी भी साइंटिफिक जिंस हो किछि भी आम एनालिसिस करछि सो सेतेबेले हमकु एक्यूरेट सब डाटा हमकु एक्यूरेट दरकार बट ए सिस्टम रे आम कोनोसी भी जिंस 100% एक्यूरेट पाई परिबा नाही. सो दैट इज वन ऑफ योर डिसएडवांटेज. Then 10 categories are not always sufficient to study complete classroom environment. So हमरे जो 10टा कैटेगरी है तुमरो फ्लंडर सिस्टम रे सो फ्लैंडर सिस्टम रे जो 10टा कैटेगरी सेटा सबु सिचुएशन ने क्लासरूम एनवायरनमेंट को हमर कंडक्ट करिया पई बा स्टडी करिया पई तुमरो संपूर्ण भाव रे एटा एलिजिबल नुहे. ओके सो दीज आर योर डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्लैंडर सिस्टम ऑफ इंटरैक्शन. सो देन हमें देखिबा तुमरो इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन. ओके सो व्हाट इज योर इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन. Now it is a method of instruction in which the instructional material like the content, material, media and pace of learning is based upon the ability and interest of the each individual learner. So individual instruction कहले कोन ना हमर एटा मेनली होची तुमरो लर्नर बेस्ड बा स्टूडेंट बेस्ड हमें कहि परिबा जे पढ़ुची सो तार कौन मोटिव रोची पढ़ा को नहीं किसी को प्रकार मटेरियल यूज करुच्ची को मीडिया यूज करुच्ची कोती पेस रे से पढ़ुची तार स्पीड केते रोची तार केते इंटरेस्ट अच्छी पढ़ा पई तो ए सबू को तुमर कह जाउची इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन. ओके सो स्टूडेंट डिफर इन देयर इंटरेस्ट एटीट्यूड इंटेलेक्चुअल एबिलिटी लर्निंग स्पीड लर्निंग स्टाइल. सो आम जमी जाने सबू पिला सामान नुहति समस्तकर पढ़ा प्रति इंटरेस्ट अलग रहिबो पढ़ा प्रति एटीट्यूड अलग इंटेलेक्चुअल एबिलिटी अलग लर्निंग पढ़ा स्पीड समस्तकर सामान नुहे पढ़ा स्टाइल समस्तकर अलग. सो सबू स्टूडेंट निज निज वे रे पाठ पढ़ती एंड समस्तकर पढ़ा स्टाइल तुमर डिफरेंट. So if learning is to be made effective then it should reach individual student and promote them learning individually. So जति समस्त को पढ़ा स्टाइल अलग होची then learning टा एभली को हिसाब रे तुमर इफेक्टिव हे परिबो गोटे क्लासरूम रे learning टा ना जति सबु पिल्ला को पढ़ा स्टाइल को से कोन मेंटेन करि पारुथबो सेही अप टू मार्क जाई पारुथबो then सेही भली learning टा को हमें इफेक्टिव learning बोली कहि परिबा. ओके देन हमें देखिबा हम जो इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन रोची तार प्रिंसिपल्स हमर कोन कोन रोची. ना फर्स्ट देखो इंस्ट्रक्शन शुड बी बेस्ड ऑन द लर्नर पेस ऑफ लर्निंग. सो आम जहाँ भी इंडिविजुअली आम जो कौन पिला को आम इंस्ट्रक्शन दबा ता पूर्व आम देखा जे तार लर्निंग रे पेस केते रोची केते स्पीड रे से पढ़ुची सो सी अनुसार ताकू आम इंस्ट्रक्शन दबा. Then learners should be encouraged to complete the work in their own and आम पिला माननकु जते बेले भी इंस्ट्रक्शन दउजे सब बेले से माननकु एनकरेज करेबा जे केमिति से माने निजे निजर टास्क टाकू कंप्लीट करिवे बा निजे निजर वर्क टाकू कंप्लीट करिवे. Then learners should be able to grasp all the content. So आम एभली भाव में पढ़ा को पड़ो जमती कि लर्नर सबू आमर सब्जेक्ट है बा कंटेंट टाकू भल भाव में बुझी पारुथबो. Then assessment should be conducted at the end of each section to know if the concept has been mastered or not. And सबू सब्जेक्ट आमर पढ़ी सारा परे आमको असेसमेंट करिया को पड़िबो जहाँ द्वारा कि जना पड़िबो जे पिलाटा एक्चुअली रे आमर जहाँ भी आम कंटेंट बा सब्जेक्ट आम पढ़ौतिले बा कॉन्सेप्ट पढ़ौतिले सेटा प्रकृत रे से बुझी पारिछि कि नाही. Then learning should be designed so that it generate interest in the learner. Then पाठ पढ़ाटा ए भली होबा दरकार जहाँ फल जोटा कि आमर पिला मानक मनरे लर्नर मनरे इंटरेस्ट क्रिएट करिवो आहुरी से विषय रे अधिक रु अधिक जानिबा पई. ओके सो दीज आर योर प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन. दिन आम देखिबा इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन तुमरो एडवांटेजेस कोन रहउची.
ना स्टूडेंट प्रोग्रेस इंडिपेंडेंटली एंड अचीवमेंट इज मोर सो पिला माने इंडिपेंडेंटली तुमर कोन पाठ पढ़ारे बहुत प्रोग्रेस करिवे एंड से अधिक रु अधिक अचीव मध्य करि परिबे then as this is concerned with the interest of student then the learning is faster so जेहेतु आम इंस्ट्रक्शन रे आम पिला मानक इंटरेस्ट को अधिक गुरुत्व देउचे तमे जदि आम पिला मानक इंटरेस्ट अनुसार तांको पढ़ेले ता माने से माने बहुत जल्दी बहुत फास्ट बहुत स्पीड रे से माने पढ़िबे then it improve the quality of education क्वालिटी मध्ये improve हबो then regular exercise of subject develop mastery on the concept so आमर जेमती कहली आमर डेली बेसिस रे आमे असेसमेंट करिबा then एभली रेगुलर एक्सरसाइज कले कोन होची ना तुमरो सब्जेक्ट रे पिला मानकर मास्टरी आसी जिवो then develop confidence among student पिला मानक भितरे कॉन्फिडेंस मध्य बढ़िबो then individualized instruction improves quality of education and its result so amar individualized instruction re tumara education na quality madhya improve habo and result madhya amara kono up to mark ame pai pariba okay so these are your advantages of individualized instruction then ame dekhiba taro disadvantages amara kon rahuchi ना it is difficult to implement in regular classroom teaching so individualized instruction कहले कोन आमे प्रति पिलार इंस्ट्रक्शन हमर इंटरेस्ट को आमे गुरुत्व दउचे तेनु करी गोटे क्लासरूम नॉर्मल रेगुलर क्लासरूम टीचिंग रे आमे एटा करि परिबा नै 50-60 टा पिला हमर जति क्लास रे बसिथिबे समस्तक इंटरेस्ट को नै कि आमे पढी परिबा नै सो एटा हमर गोटे नॉर्मल क्लासरूम रे इंप्लीमेंट करिबाटा तुमरो गोटे डिफिकल्ट हबो इट नीड मोर टाइम फॉर ईच स्टूडेंट एबे प्रति पिल्ला को जदि हम इंडिविजुअली इंस्ट्रक्ट करबा तेन एटा बहुत टाइम टेकिंग हमर रहिबो then individualized instruction often requires a great deal of preparation and individualized instruction पाई कोन होउची ना टीचर मानन को बेसिकली बहुत प्रिपरेशन करिया को पड़िबो एबे प्रति पिल्लार इंटरेस्ट को नै कि हम जदि ताको इंस्ट्रक्शन दबा देन पिल्ला देन टीचर को बिफोर टाइम बहुत प्रिपरेशन करिया को पड़िबो जोटा कि बहुत हमर टाइम टेकिंग एंड एनर्जी बहुत सेथरे लागिबो then time and resource have to be put into staff training and development as educations change their approach to teaching then हमर स्टाफ जो हमर टीचर्स बा टीचिंग स्टाफ जो माने रहउचंती सो सेमानंको पई हमकु ट्रेनिंग रखिया पड़िबो जे को भली भाबरे से माने पिला मानंको इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन से माने देई परिबे then implementation requires a great deal of classroom restructure so classroom को हमको properly restructure करिया को पड़िबो आमे जेमती classroom में 50 टा पिला बसी के हम individualized instruction देई परिबा नाही तण करी हमको हम individualized instruction implement करिया को हेले हमको classroom को total हमर regular classroom को हमको reconstruct करिया को पड़िबो okay so these are your disadvantages ए सब काम एते इजी नुहे सो एगुड़ा सब होची तमरो इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन नो डिसएडवांटेज सो एटा तुमरो गला इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग देन हमर आसिला प्रोग्राम्ड लर्निंग सो व्हाट डू यू मीन बाय योर प्रोग्राम्ड लर्निंग ना इट इज एन इफेक्टिव वे ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस in more logical and systematic way which is based on research condition and effect of learning जदि तुमरा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस टा मोर सिस्टमेटिक वे रे बा लॉजिकल वे रे तुमर होउची जोटा कि तुमरा रिसर्च बेस्ड रहउची देन ताको हमें कहउचे प्रोग्राम्ड लर्निंग It is a method of presenting new subject matter to student in a graded sequence of controlled step. So एटा कोन होची ना गोटे जे कोन से गोटे नुवा सब्जेक्ट मैटर को पिलांको आगे आमे जते बेले उपस्थापना करूचे देन ताकू सीक्वेंस वाइज स्टेप वाइज धीरे धीरे पिलांको आमे सिखेबा सो दैट इज योर प्रोग्राम्ड लर्निंग ओके जे पिला माननको आमे हठात गोटे नुवा सब्जेक्ट मैटर विषय रे पढेबानी स्टेप बाय स्टेप ताकू आमे बुझेबा बा पढेबा दैट इज योर प्रोग्राम्ड लर्निंग देन देखिबा प्रोग्राम लर्निंग रो हमरो कैरेक्टरिस्टिक्स कोन रहउची
Now, programmed learning has small steps and modules which combinedly form the complete syllabus. So, आमर छोट छोट जमती आम syllabus मनकर धरदीपी आम नवा देन आम जमी छोट छोट यूनिट मिसिक आम syllabus होमती प्रोग्राम लर्निंग रे छोट छोट स्टेप आ मॉड्यूल मिसिक तुम कंप्लीट syllabus तुम तैयारी करुच्ची. Then these are logically designed step गुड़ा तुम logically design हो जाइए and it is individualized and student can proceed on his own pace. So इटा तुमरो individualized instruction को बहुत तुमरो कौन support करुच्ची and पिला माने निजे चाहिए तांकर निजो pace रे निजो speed रे से माने proceed करी परिबे. Then it increases understanding of this concept. So programmed learning रे आमे concept टा को आमे better way रे आमे understand करी परिबा, easily आमे understand करी परिबा. Okay. So this is your characteristics of programmed learning. Then आमे देखिबा principle of programmed learning. Okay. So first हमर आसिला principle of small steps. So the concept to be taught is divided into subtopics in logical and systematic manner from easy to difficult. जेमती आमे गोटे सिलेबस बा गोटे चैप्टर आमे स्टार्ट करूचे गोटे कॉन्सेप्ट आमे पढ़ाऊचे सो सेटा को आमे कोन करिबा सिलेबस टा को आमे सब टॉपिक रे डिवाइड करिबा एंड पिला मानन को जेते बेले भी आमे पढ़ेबा इजी रु डिफिकल्ट आडू को नबा एबे पिला मानन को इजी इजी सहज सहज जिंस आगे बुझेबा तांकर इंटरेस्ट क्रिएट करेबा देन तापर आमे तांको कष्ट आडू को डिफिकल्ट आडू को नै कि जिबा सो इटा हला तमरो प्रिंसिपल ऑफ स्मॉल स्टेप बाय स्टेप आमे पिला मानन को पढ़ेबा. Then principle of learning by doing. So learning is an active participant in every step of learning and need to solve some questions correctly before moving to next level. सो तुमर जमती मन कर आम गोटे थर आम पढ़ारे जदि आम एजुकेशन सिलेबस रे जदि आम देखा देन मन कर मैथमेटिक्स. सो मैथमेटिक्स गोटे एभली सब्जेक्ट जोटा को तुम जदि तुम न कर तुम शिखिपारनी तेणुक सब पढ़ा टाइम रे आम निजे तार प्रैक्टिकलटा करवा दरकार. सो करला फल कौन जदि आम किसी क्वेश्चन सॉल्व कले देन आमर से कॉन्सेप्ट उपरे आमर बेटर अंडरस्टैंडिंग आसीजिवो एंड जोटा कि आमको करेक्टली आम कॉन्फिडेंटली नेक्स्ट स्टेप को आमे जाई परिबा. ओके. देन प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ पेसिंग. सो सेल्फ पेसिंग तुमरो कोन रहउची ना दिस अलाउज लर्निंग एट ओन पेस ऑफ द लर्नर व्हिच फैसिलिटेट्स बेटर लर्निंग. सो सेल्फ पेस होची कोन ना जोथरे कि हमर जो लर्निंग प्रोग्राम्ड लर्निंग रे जे लर्नर रोचे से निजे तार निज पेस रे से पढ़ी पारिबो जोटा कि तार पढ़िबारे बहुत तार गोटे कॉन्सेप्ट बुझिबारे बा पढ़िबारे बेटर अंडरस्टैंडिंग आनिबारे बहुत हेल्पफुल तुमरो रहिबो. देन हमर आसुची प्रिंसिपल ऑफ इमीडिएट फीडबैक. इमीडिएट फीडबैक कोन ना फीडबैक अबाउट द लर्निंग बाय मास्टरी और अचीवमेंट अबाउट द कंटेंट डेवलप इंटरेस्ट इन द लर्नर. मनकर गोटे पिलाटा मनकर गोटे किसी प्रोब्लेम सॉल्व करें जो ताको इंस्टेंटली तार प्रोब्लेम से ठीक भाव में सॉल्व करी देन ताको जदि आम इंस्टेंट फीडबैक देले गुड रेस्पॉन्स देले देन तार भी इंटरेस्ट बढ़िबो जे नाइ मु ए दिगरे आउ टिके पढ़िबे आहुरी किसी प्रोब्लेम सॉल्व करिबी. सो मोर फीडबैकटा पिला मानकर कॉन्फिडेंस को बूस्ट करिथे एंड ताकर इंटरेस्ट टाको मध्य बढ़ी थाए. देन हमर आसुची प्रिंसिपल ऑफ स्टूडेंट टेस्टिंग. कौन ना स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू गिव हिज रेस्पॉन्स इन एवरी स्टेप सो इट इज इजीली टू फाइंड व्हेयर द स्टूडेंट हैज मेड प्रॉब्लम ऑफ अंडरस्टैंडिंग. सो पिला मानन को पढ़िबा लर्निंग सहित टेस्ट मध्य दबा को पड़िबो जोथरे कि सेमानकर तांकर को हमर टॉपिकटा बा को कॉन्सेप्टटा से माने भल भाव में बुझिचंती बा को टॉपिक रे तांकर एबे भी तांकर बुझिबारे प्रॉब्लम रहिछि बा डाउट रहिछि सेटा केवल हमें टेस्ट रु ही जानि परिबा. Okay, so these are your principles of programmed learning. Okay, so programmed learning रो हमें टाइप्स देखिबा. सो टाइप्स तमरो मेनली तीनटा टाइप रोची. गोटे लिनियर प्रोग्रामिंग बा जोटा हमें एक्सट्रिंसिक प्रोग्रामिंग कहूचे. देन तमरो सेकेंड होची ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग बा जोटा को हमें इंट्रिंसिक प्रोग्रामिंग कहूचे. देन तमरो थर्ड रहूची मैथमेटिक प्रोग्रामिंग. ओके.
सो लिनियर प्रोग्रामिंग कौन देख ना देख लिनियर प्रोग्रामिंग रो तुमरो पूरा तुमरो डायग्राम तुमरो दे दी पूरा चार्ट दे दी फ्लो चार्ट दे दी देखो देखो फर्स्ट फ्रेम तुमर आसो देन फ्रेम्स तुमर रोच माने को स्टेप रे तमे कौन होची पढ़ुच देन फर्स्ट फ्रेम रे तुमर आसुची तुमर प्राइमरी बिहेवियर तुमर देखिबो देन सेटा तुमर प्राइमरी बिहेवियर देन तुमे पढ़ी सारला परे तुमर जो रिजल्ट आसुची और जो अंडरस्टैंडिंग टा आसुची दैट इज योर लास्ट बिहेवियर ओके देन सेम तुम सेकेंड बिहेवियर सेकेंड फ्रेम आसो तार बिहेवियर आसो लास्ट बिहेवियर आसो सो ये भाव में तुम 5टा फ्रेम तुम रही ओके सो ये जो लिनियर प्रोग्रामिंग रोचे दिस वाज डेवलप्ड बाय डॉक्टर स्किनर एंड डॉक्टर हॉलैंड ओके तुमरो डॉक्टर स्किनर एंड डॉक्टर हॉलैंड को द्वारा ये तुम डेवलप कराइला लिनियर प्रोग्रामिंग टा It is straight line program where all learner trace the same path of learning. So सबू learner ए गोटे path दे की ही जिबे तुम linear programming रे okay. So content is arranged in small steps and ideas. So तुम जोटा content रोचे सेटा तुमरो small steps रे तुमरो arrange हे की रखा जाउची. Then तुमरो immediate feedbacks are provided to the learner जो तुमरो primary behaviors रोचे so एटा तुमरो immediate feedback रोची. Then clues and promotes help them to avoid error. So पिला मानन को clues मध्य learner मानन को clues दिया हबो prompts दिया हबो जोटा कि से मानन को error करि बारु तांको सेटा बंचेइबो. Then learner works at his own pace. So ए प्रोसेस रे कोन होची ना learner टा तार निजो पेस रे निजो स्पीड रे से तार वर्क टा करिवो. Then response are all self structured and are supported to active response. तो तुम आमर पॉजिटिव रेस्पॉन्स को बा एक्टिव रेस्पॉन्स को सब बड़े सपोर्ट करा जाउची एंड तुमरो जो लोअर क्लास पिला मानन को पढ़ाइबा पई एटा बहुत यूजफुल रहूची एंड एटा तुमरो जो लर्नर मानकर तुमरो लो आईक्यू बा एवरेज आईक्यू रहूची से मानन को लिनियर प्रोग्रामिंग प्रोसेस रे बा एक्सटेंसिंग प्रोग्रामिंग प्रोसेस रे पढ़ाइबाटा बहुत इजियर तुमरो रहइबो. देन यार डिसएडवांटेज कौन रोची ना डल प्रोसेस तुम जो माने हाई आईक्यू वाला थिबे से मानन को पई एटा बहुत बोरिंग हे जिवो कॉस्टली मध्य रहूची. फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑफ सब्जेक्ट नॉट प्रेजेंट तुमरो हमरो सब्जेक्ट चूज करिवार फ्रीडम हमरो एथिरे रहूनी. देन मोर पेजेस नीड टू कंप्लीट ए कांसेप्ट गोटे कांसेप्ट तुमरो कंप्लीट करिया पे अधिक पेज तुमरो दरकार पड़ुची. टाइम कंज्यूमिंग तुमरो रहूची एथिरे पिला मानन को इंटरेस्ट तुम पिला मानन को इंटरेस्ट कहले कोन से माने निज इच्छा अनुसार सब्जेक्ट चूज करि परिबे. सो स्टूडेंट इंटरेस्ट कोन प्रकार केयर निया जाउनी. देन इमेजिनेशन कारण समस्त से सेम जिंस ही पढ़िबे तन को एथिरे इमेजिनेशन कोन से स्कोप रहूनी ओडे एटा को गोटे रिजिड फॉर्मेट बोली मध्य कह जाउची. देन इंटेलिजेंट स्टूडेंट मानन को पई एटा सुइटेबल तुमरो रहूनी. देन एथिरे बेसी तुमरो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी रहउनी गेसिंग रे तुमरो भी एटा सॉल्व हे परिबो. देन ऑनेस्टी कैंट बी एक्सपेक्टेड ऑल द टाइम एथिरे तुमरो ऑनेस्ट रिस्पांस तो हमें एक्सपेक्ट करि परिबा नाही कारण एतले इंडिविजुअल वर्क होय सेथिरे हमें ऑनेस्टी एक्सपेक्ट करिबा. बे जति मास ऊपर समस्त से सेम जिंस करे सो एथिरे तुमरो कॉपिंग बा टीचिंग तुमरो चीटिंग तुमरो हे परिबो ओके. देन लिमिटेड यूज एटा को हमें अल्प टाइम पे ही यूज करबे कारण एटा बहुत टाइम कंज्यूमिंग रहउची एंड कॉस्ट इफेक्टिव मध्य रहउची ओके. देन हमें देखिबा ब्रांचिंग प्रोग्राम और इंट्रिंसिक प्रोग्राम ओके. देखो ब्रांचिंग प्रोग्राम रे तमरो ब्रांचिंग प्रोग्राम में तुम कौन रोची ना चेन सिस्टम रोची. देखो दीटा रोची गोटे बैकवर्ड चेनिंग रोची गोटे फॉरवर्ड चेनिंग रोची. सो से कौन होची ना मेन फ्रेम मीन्स तुमको टास्क दिया गला टास्क तुम्हें बुझी पारलनी तुमको रिमेडियल फ्रेम दियाला. देन रिमेडियल फ्रेम पर तुम पुणी मेन फ्रेम को गल बुझिल पुणी मेन फ्रेम 2 को गल. एबे आकु जदि बुझीगल देन फ्रेम 3 को जीव. देन जदि न बुझी पारिबो ता पई मधे रिमेडियल फ्रेम रहउची ताकू बुझिला परे पुणी तमे फ्रेम 2 को जीव पुणी तापरे फ्रेम 3 को जीव. सो इटा हला तुमरो बैकवर्ड चेनिंग माने
पलैल जदि न बुझी पारलनी तुम फ्रेम 2 रे न बुझी पारलनी पुणी तुम रिटर्न एठिकी करि परिबो बट फॉरवर्ड चेनिंग रे कोन रहउची ना देख मेन फ्रेम को गल मेन फ्रेम परे परे ही तुमको कोन रिमेडियल फ्रेम दिया गला देन ता सहित तुम मेन फ्रेम 2 को जीव देन मेन फ्रेम 2 को परे पुणी तुमको रिमेडियल फ्रेम दिया गला देन तुम फ्रेम 3 को जीव सो एई भली भाबरे तुमरो एटा तुमरो कोन कंटीन्यूअसली तुमरो एई फ्रेमटा तुमरो चलिबो ओके so this was developed by normal a crowded okay the content are large and questions are mostly multiple choice so एभली टाइप रे कोन ही थाए प्रोग्राम हमरो ब्रांच्ड लर्निंग रे ना तमरो कंटेंट बहुत अधिक रही थाए सेति पई क्वेश्चंस गुडा तमरो मल्टीपल चॉइस रे आसी थाए then main frames are branched to different frame depending on the response they are directed to respective frame for remedial lesson okay सो मेन फ्रेम को तुमर डिफरेंट ब्रांच रे तुमर डिवाइड करा जाय थाए को बेसिस रे ना तुमर लर्नर को रेस्पॉन्स बेसिस रे सेमान को डिफरेंट ब्रांच रे तुमको डिवाइड करा जाय थाए एंड सेही ब्रांच अनुसार तांको रिमेडियल लेसन मध्ये तांको प्रोवाइड कराई थाए ओके सो दिस इज योर बैक आमर ब्रांच्ड लर्निंग बा ब्रांच्ड प्रोग्रामिंग आमे कहि परिबा सो ब्रांच्ड प्रोग्रामिंग रो आमर एडवांटेजेस कोन कोन रहउची ना लर्नर्स गेट फ्रीडम ऑफ चॉइस पिला माने निज चॉइस अनुसार पढ़ी परिबे unnecessary repetition of content is not seen so तुमर जो रिमेडियल सेशन रहउची सो जदि तुमर जदि गोटे पिला फ्रेम 1 रे बुझी गला देन ताको आ रिमेडियल क्लास दरकार नै से डायरेक्ट फ्रेम 2 को तुमर जाई परिबो सो unnecessary repetition तुमर हबनी then each response of the multiple choice is the key to different phases so सबु response रे किछि ना किछि तुमरो कोन गोटे अलगा फेज को बा गोटे अलगा कांसेप्ट को तुमरो गोटे तुमरो वे थाए then learner is more alert and concentrate on subject सो हमर ए ब्रांच प्रोग्रामिंग रे लर्नर टिके अधिक सब्जेक्ट ऊपर कंसंट्रेट करि थाए देन इट इज सेल्फ पेस्ड एंड इंटरेस्टिंग फॉर लर्नर सो लर्नर पई तुमरो ए ब्रांच प्रोग्रामिंग टा तुमरो बहुत इंटरेस्टिंग मध्य रहिता जेहेतु से तार निज इच्छा अनुसार सब्जेक्ट चॉइस करि पारे ओके देन हमें देखिबा आर डिसएडवांटेजेस हमर कोन रहउची ना इट इज इफेक्टिव ओनली आफ्टर 6th ग्रेड सो 6th ग्रेड पर ही आमे को आर इफेक्टिवनेस हमें देखि परिबा then it is difficult to ask question on entire subject so जेहेतु हमर वास्ट सिलेबस रहिबो तेनु करी हमको सबु सब्जेक्ट ऊपर टोटल क्वेश्चन हम पचारिबाटा हमर बहुत डिफिकल्ट हे जिवो then multiple choice leads to guessing of the answer so multiple choice रहले कोन होची पिला माने आंसर जदी मन करो गोटे पिलार मने पड़न देन से गेस करी कि तुमरो आंसर टा करि परिबो बट जदी तुमरो क्वेश्चन आंसर टाइप रहिबो देन पिलांकर इंटेलेक्चुअल तुमरो पावर से माने लगे कि से मान तार आंसर करि परिबे then teacher needs skills to create it so हमरे multiple choice questions create करिया पई टीचर को प्रॉपर तांकर टीचिंग स्किल्स तांको यूज करिया को पड़िबो then it can't satisfy the need of all children सबु पिलांकर तमरो आवश्यकताटा को एटा satisfy करि परिबो नाही then it is suitable for intelligent student एटा केवल intelligent student मानक पई तुमरो applicable रहिबो ओके then हमें देखिबा मैथमेटिक प्रोग्रामिंग ओके सो दिस वाज प्रपोज्ड बाय थॉमस गिलबर्ट्स ओके इट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ बैकवर्ड चेनिंग सो मैथमेटिक प्रोग्रामिंग ता तमरो बैकवर्ड चेनिंग प्रिंसिपल ले तमरो हेइ थाए द लर्निंग इन्वॉल्व सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट लीड्स टू कंप्लीशन ऑफ स्किल्स सो सेम प्रोसेस तमरो मैथमेटिक प्रोग्रामिंग रे स्टेप बाय स्टेप तमरो तुमर इवेंट से ही चलिबो देन तुमरो एट द एंड तुमरो स्किल तुमरो कंप्लीट तुमरो हबो तुमर वर्क ता तुमरो कंप्लीट हबो ओके सो द मास्टरी ऑफ कंटेंट इज डेवलप्ड बाय चेन ऑफ स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स सो तुमरो ए जो कंटेंट बा तुमरो जे कोनसे गुटे कांसेप्ट ऊपर तुमरो मास्टरीटा केते बडा होचिबो ना ए प्रोसेस तुमरो मैथमेटिक प्रोग्रामिंग रे तुमरो मेन रोल तुमरो प्ले करूची कोडा ना स्टिमुलस और रेस्पॉन्स तुमे कोन स्टिमुलस दोउचो देन तारो रेस्पॉन्स तुम
तुमरो कोन आछ देखो तुमरो एटी जेमति चेन प्रोसेस देछि स्टिमुलस 1 रो रेस्पॉन्स 1 आसिला देन तुमे रेस्पॉन्स 1 को देखि कि तुमे स्टिमुलस 2 देलो देन तारो रेस्पॉन्स 2 आसिला सो एई भली भाबरे तुमरो एई सीक्वेंसटा एई चेनटा तुमरो कोन प्रोग्रेस तुमरो प्रोसीड करी करी चलिबो ओके So discrimination of stimuli is generated by providing different situations so as to develop different response. Okay. So हमारा stimuli भितर हमें discrimination हमें कोई बड़ी बात करी परिबा ना different situation बा different हमको subject matter देले हमें तारो stimuli आउ response भितर हमें discrimination करी परिबा. Okay. So in learning generalization is crucial and all stimuli should generate and response then out amar aspect kon rahuchi na learning ro सब बेले generalize रहिबा दरकार तेनु कोई generalize रे कोन हबो ना सब stimuli जेमति गोटे तुमर गोटे particular positive response आडू को जिबा दरकार ओके सो आम देखा तुम ये मैथमेटिक एडभांटेज लर्निंग रो हमर एडभांटेजेस कौन कौन रोचे ना इट इज इफेक्टिव इन टीचिंग स्किल पे एटा बहुत इफेक्टिव रोची एटा तुमरो जॉब ओरिएंटेड बा वर्क ओरिएंटेड तुमरो रोची एटा तुमरो लर्नर कौन डेफिशिएंसी रोची सेटा शो करूची एटा तुमरो वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऊपर हम याको अप्लाई करि परिबा देन तुमरो जेमती मु कहली गोटे तुमरो स्टिमुली एंड रेस्पॉन्स रो गोटे चेन तुमरो रहिबो तेनु करी तुमरो गोटे स्टिमुली पर नेक्स्ट स्टिमुली पई तुमको एटा मोटिवेशन मध्य दबो देन एटा तुमरो तुमरो कंपैरेटिवली तुमरो अधिक वैलिड प्रोग्रामर तुमरो रहुची लर्नर पई ओके सो दीज आर योर एडवांटेजेस देन हमें देखिबा तुमरो डिसएडवांटेजेस कौन रोची ना ए प्रोग्रामर नीड स्किल्स एंड ट्रेनिंग टू कंडक्ट इट जो प्रोग्रामर एटा तुमरो करिवो तुमरो मैथमेटिक ट्रेनिंग ता तुमरो सेति पई तारो स्किल्स बा दरकार ता पई से प्रॉपर ट्रेनिंग पाइथिबा दरकार देन ऑल सब्जेक्ट्स कैंट बी टॉट बाय बैकवर्ड चेनिंग सबो सब्जेक्ट को मध्य हमें बैकवर्ड चेनिंग द्वारा पढ़ाई परिबा नाही एंड एटा तुमरो अधिक टाइम और एनर्जी तुमरो दरकार करिवो देन एटा सबो सब्जेक्ट पई एंड लोअर ग्रेड बिलो 6 ग्रेड पई एटा एप्लीकेबल नुहे देन लर्नर माननकु बेसी तांकर फ्रीडम ऑफ चॉइस मिलिबनी एंड तुमरो सबो लर्नर सेम वे रे पढ़िबे किछि डिफरेंशिएट रहिबनी किछि डिफरेंस तुमरो रहिबनी तुमको दीज आर योर एडवांटेजेस ऑफ मैथमेटिक लर्निंग ओके देन हमें देखिबा हमें जो प्रोग्राम्स कहूचे सो ए प्रोग्राम्स को हमें केमती डेवलप करि परिबा डेवलपिंग ए प्रोग्राम so there are three main types of operations which are used in a program गोटे प्रोग्राम डेवलप करिबारे तुमरो तीनटा तुमरो ऑपरेशन रहउची कोन गोटे हला प्राइमिंग गोटे हला प्रॉम्प्टिंग आ गोटे हला तुमरो टेस्टिंग ओके प्राइमिंग प्रॉम्प्टिंग टेस्टिंग सो फर्स्ट हमें देखिबा प्राइमिंग कोन Now it is defined as an operation which is applied in an introductory frame in which a student is told or shown precisely what to do. There are three different kind of primes. So priming कहले कोन ना एटा होची गोटे टाइप रो ऑपरेशन जोथरे कि हम पिल्लां को पर्टिकुलरली देखै दबा करि कि देखै दबा जे तांको कोन करिवार अछि पर्टिकुलरली तांको हमें शो करेबा सो हमर तीनटा टाइप रो रहउची गोटे तुमरो कॉपिंग हे परिबो इकोइक हे परिबो डेमोन्स्ट्रेशन वे तुमरो हे परिबो एटा तुमरो हिला प्राइमिंग रे देन हमारा आसुची प्रॉम्प्टिंग कोन ना होल प्राइम ग्रिप्स द करेक्ट रेस्पॉन्स इटसेल्फ सो ए प्रॉम्प्ट ऑन द अदर हैंड merely provides some additional stimulus or help to the learner to make a correct response so priming रे कोन हला ना हमें गोटे पर्टिकुलर रेस्पॉन्स पाई जहाँ भी स्टिमुली दरकार हमें लर्नर को सेटा हमें देई देले बट प्रॉम्प्टिंग रे हमें ताको गोटे छोटो प्रॉम्प्ट देले गोटे छोटो वे ताको देखेले जो थरे कि गोटे एडिशनल स्टिमुलस ताको हमें जोगेले जो थरे कि लर्नरटा तुमरो कोन हे परिबो करेक्ट रेस्पॉन्स तार बनै परिबो ओके देन टेस्टिंग it is the third stage in the writing of a program the first two being the introductory and the teaching ओके सो टेस्टिंग कहले कोन ना तुमर ए जो दीटा स्टेज परे आफ्टर तुमर आफ्टरवर्ड प्राइमिंग एंड तुमर प्रॉम्प्टिंग परे तुमर नेक्स्ट तुमर रिस्पांस ता तुमर ठीक अछि ना नै सेटा हमें जानि परिबा टेस्टिंग रो ओके देन हमर आसुची एडिटिंग कोन रहउची ना देखो द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडिटिंग आर टू एलिमिनेट adequacies and inadequacies
ओके सो टू इम्प्रूव द लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ फ्रेम आमर एडिटिंग रे कौन करेंगे आम गोटे आमर स्टिमुलस को गोटे लॉजिकल सीक्वेंस रे आम फ्रेम करवा टू शार्पेन एंड टू स्मूथ द प्रोग्राम एडिटिंग द्वारा आम प्रोग्राम को स्मूथ बनई परिबा एंड तार टेक्निकल तुम आस्पेक्ट को आम इम्प्रूव करि परिबा कहा द्वारा ना एडिटिंग द्वारा। सो नेक्स्ट आम देखा टाइप्स ऑफ एडिटिंग। देख तुम टाइप्स ऑफ एडिटिंग रे फर्स्ट तुम आसूची टेक्निकल एक्यूरेसी एडिट। सो टेक्निकल एक्यूरेसी एडिट कौन रोचे ना द पर्पस इज टू फाइंड आउट इफ द एंटायर सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कंसर्न यूनिट हैज बीन कवर्ड टू सो चेक एरर। सो तुम टेक्निकल एक्यूरेसी कौन रोचे ना एथिरे हमर एडिट रे आम जो सब्जेक्ट मैटर रहिला सेटा तुम यूनिट वाइज प्रॉपर्ली कवर हेछि ना नहीं सेटा हमें चेक करि परिबा एंड जदि किछि एरर थिबो ताकु मध्ये हमें चेक करि परिबा एंड तुम टेक्निकल एक्यूरेसी एडिट रे हमें कॉन्सेप्ट प्रेजेंटेशन करि परिबा प्रिंसिपल प्रेजेंटेशन करि परिबा जोटा कि सब्जेक्ट रो तुमरो स्पेशलिटी शो करि परिबो। ओके देन आमर आसो टेक्निक एडिट कौन रोचे ना विथ दीज ऑब्जेक्टिव्स प्रोग्राम इज टू फ्लो फ्रॉम आइटम टू आइटम इंटर रिलेशन ऑफ आइटम्स लॉजिकल सीक्वेंसिंग ऑफ आइडियाज। ओके सो टेक्निक एडिट रे कौन हम ना आमर जहाँ भी स्टेप्स रोचे आइडियाज रोचे ताकू आम सिक्वेन्सीअली एडिट करि परिबा जहाँ द्वारा कि प्रोग्रामटा आमर मोर स्मूथ हो परिबो। देन आमर आसूची कंपोजिशन कौन ना रेफर्स टू चेकिंग ऑफ प्रोग्राम इन रेस्पेक्ट ऑफ वोकाबुलारी स्पेलिंग ग्रामर पंक्चुअलिटी एक्सेट्रा। सो कंपोजिशन कहले कौन आम प्रोग्राम रे तुम वोकाबुलारी ठीक ठाक अच्छे ना नहीं स्पेलिंग आमर वर्ड स्पेलिंग ठीक अच्छे ना नहीं ग्रामर ठीक अच्छे ना नहीं पंक्चुएशन मार्क्स तुम ठीक ठाक दिखाई ना नहीं ये सब तुम जोटा चेक हम जो प्रोसेस रे दैट इज योर कंपोजिशन। ओके सो ये सब पर आम कौन करवा ना गोटे प्रोग्राम रे आम एरर रेट बाहर करवा। सो एरर रेट कौन रोचे ना दी टोटल नंबर ऑफ एरर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फ्रेम्स इनटू नंबर ऑफ पीपुल्स। सो तार आम परसेंटेज बाहर कले इनटू 100। सो दिस इज योर एरर रेट। ओके सो टाइप टेकन रेशियो इज ए मेजर ऑफ द डेंसिटी ऑफ ए प्रोग्राम। गोटे प्रोग्राम रो डेंसिटी आम मेजर करबा कोतरे ना टाइप टेकन रेशियो जोटा को आम टीटीआर बोली कहूचे। सो सेटा को आम केमिति मेजर करि परिबा ना देखो टीटीआर इक्वल टू नंबर ऑफ डिफरेंट रेस्पॉन्सेस रिक्वायर्ड इन ए सेक्शन ऑफ द प्रोग्राम देन टोटल नंबर ऑफ रेस्पॉन्स रिक्वायर्ड। गोटे प्रोग्राम रे टोटल केतेटा तुमरो रेस्पॉन्स रिक्वायर्ड करूची केतेरु ना हमर टोटल केतेटा तुमरो गोटे सेक्शन ने केतेटा डिफरेंट रेस्पॉन्स रिक्वायर्ड करूची टोटल नंबर ऑफ रेस्पॉन्स रु तारो तुमरो रेशियो टाकू आमे कहिबा टाइप टेकन रेशियो बा जोटा को आमे कहूचे आई तुमरो टीटीआर। ओके देन आमे देखिबा advantages of programmed instruction of learning। ओके सो हमारो जो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन लर्निंग रोचे तार एडवांटेजेस कौन रोचे देखो लर्निंग इज मोर इफेक्टिव इन पीएल मीन्स तुम प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन ऑफ लर्निंग। ओके बा प्रोग्राम्ड लर्निंग तुम कहि परिबो। सो लर्निंग इज मोर इफेक्टिव इन पीएल सिंस द लर्नर इज कंटिन्यूअसली एक्टिव। सो जेहेतु तुम ये प्रोग्राम लर्निंग रे लर्नरटा तुम कंटिन्यूअसली एक्टिव रोचे देन ये लर्निंगटा तुम बेसी इफेक्टिव हो पारिबो। देन एटा तुम पीपुल्स मानक भितर गुड हैबिट्स तुम डेभलप करिवो जेमति सेल्फ कॉन्फिडेंस हो गला सेल्फ रिलायंस हो गला ऑनेस्टी हो गला ये सब तुम डेभलप करिवो। Then once the program is prepared and tested on people it can be used at any time and any place। so programmed learning टा कौन रोचे ना एथिपाई इफेक्टिव रोचे ना जदि आम गोटे थर टेस्ट करदेला टेस्ट तुम पॉजिटिव आसला देन तुम जेकोसी स्थान रे जेकोसी जगह आम जेकोसी टाइम रे आम यूज करि परिबा। Then since the program is developed by experts and creative teachers it provides quality of teaching to people। so ये जो प्रोग्राम टा आमर जेहेतु एक्सपर्ट माने बा तुमरो जो क्रिएटिव टीचर्स माने रहउचंती जेहेतु से माने एटा को डेवलप करिवे देन एते तुमे क्वालिटी एजुकेशन मध्ये पाई परिबो। देन
PL is a method of self instruction or self learning. ओके सो आमर प्रोग्राम लर्निंग टा तुमरो एतिरे कोन होई परिबो ना पिला निजे लर्नर निजे तार निज ओन पेस रे पढ़ी परिबो जोटा कि तुमरो तुमरो मोर सेल्फ लर्निंग को एटा तुमरो बेसी इन्फ्लुएंस करिवो बा बेसी तुमरो सेल्फ लर्निंग टा एतिरे बहुत तुमरो एक्सेलरेट हेई परिबो ओके सो दीज आर योर एडवांटेजेस ऑफ प्रोग्राम्ड लर्निंग देन आमे देखिबा डिसएडवांटेजेस कौन रोचे ना देखो प्रिपरेशन ऑफ प्रोग्राम लर्निंग मटेरियल इज क्वाइट एक्सपेंसिव सो तुम प्रोग्राम लर्निंग मटेरियल रो प्रिपरेशन टा तुम बहुत एक्सपेंसिव रोचे बहुत तुम कॉस्ट कंज्यूमिंग रोचे देन ए प्रोग्राम टेक्स्ट ए मशीन कैंट बी ऑन अल्टरनेटिव टू टीचर सो जेते तुम्हें प्रोग्राम लर्निंग कले भी गोटे टीचर अल्टरनेटिव तुम केबे भी तैयारी करि परिबो नाही गोटे ह्यूमन ब्रेन ठारू मोर एक्टिव मोर तुमर मोर इंटेलेक्चुअली डेवलप तुम्हें डिवाइस केबे भी तैयारी करि परिबो नाही देन लैक ऑफ ट्रेनिंग फॉर टीचर्स टू प्रिपेयर क्वालिटेटिव फ्रेम सो एथिपे पिला मानक टीचर्स मानक तुमको बहुत तुमरो ट्रेनिंग दरकार पड़िबो एंड बिना ट्रेनिंग रे एटा इफेक्टिव हेई परिबो नाही देन बिकॉज ऑफ सेल्फ लर्निंग इट मे एंड अप फैटिग्यू सो तुमरो सेल्फ लर्निंग हे गले कोन हो टीचर मानकर तुमरो इंपोर्टेंस टा कमी जिवो देन लैक ऑफ अवेलेबिलिटी प्रोग्राम्ड मटेरियल फॉर ऑल सब्जेक्ट सो सबू सब्जेक्ट पाई तुमरो प्रोग्राम मटेरियल तैयारी करिबा सेटा तुमरो बहुत डिफिकल्ट हे जिवो ओके सो दीज आर योर डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रोग्राम्ड लर्निंग ओके सो दिस इज ऑल अबाउट योर यूनिट 2 सो एथिरे तुम एजुकेशन ने तुमरो आईसीटी रो हमरो कोन यूज रोचे एटा हमें देखिले सो आई होप कि तुम मानक ए क्लास टी भल लागिथिबो देन जदि भल लागिथिबो देन आको लाइक करिया पे भूलिबेनी आमे जल्दी ही आमे आ गोटे तुमरो नेक्स्ट यूनिट रो आमे वीडियो ने के आसीबु से पर्यंत समस्त भल भाबरे पाठ पढुथा ओके थैंक यू आशा करी पिला माने आपन मानको क्लास टी भल लागिथिबो जदि क्लास टी भल लागिथि तो पिला माने वीडियो टी को लाइक करंतु आपन को संग मान को शेयर करंतु जो माने क्लास करू नाहंती आ चैनल टी को सब्सक्राइब करिवे जहा द्वारा आगामी जेते कि आपन वीडियो आपन पाई परिबे तो धन्यवाद पिला माने जय जगन्नाथ।